किसान भाइयों नमस्कार। मैं भारत भूषण त्यागी कृषि तीर्थ ग्राम बीटा जनपद बुलंदशहर से। विगत वीडियो में हमने पूरकता पर एक अच्छी चर्चा आपके साथ में की और जो आवश्यक बिंदु बनेंगे उन पर बार बार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन पूरकता के साथ साथ प्रकृति की व्यवस्था को और कैसे देखें और उसमें और कौन सा नियम ऐसा है कि जो खेती के लिए बहुत उपयोगी है, तो मैं आज उस पर चर्चा करूँगा और उसको बोलते हैं हम विविधता। प्रकृति में परिवर्तनशीलता को देखते हैं तो वो विविध रूप में नैसर्गिकता के साथ सजी हुई रहती है। देश दिशा काल के साथ में जैसा वर्षामान होता है, जैसा तापमान होता है, जैसा ऋतुमान होता है, उसी के अनुकूल उस क्षेत्र में बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे जीव जंतु रहते ही हैं। वनस्पतियाँ अपनी बीज परंपरा में होती हैं और जीव जंतु अपनी वंश परंपरा में रहते हैं। इन सभी सच्चाइयों को मनुष्य समझ सकता है। समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें खेती करनी है और खेती में एक मौलिक परिवर्तन के साथ में, एक समाधान के साथ में और एक निश्चित लक्ष्य के साथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि हमारा खेती के साथ लक्ष्य निश्चित नहीं होगा और हमारी समझ भी ठीक नहीं होगी तो साथियों खेती में कोई भी समाधानात्मक विकल्प की संभावना नहीं जगेंगी, जिनकी आज ज़रूरत है। क्योंकि खेती आज पर्यावरण के स्वास्थ्य के साथ, प्राकृतिक संतुलन के साथ, इकोनॉमी के साथ, इकोलॉजी के साथ, जितने भी आयाम आप जीने के देख सकते हैं, प्रकृति का असंतुलन, धरती का तापमान ने सभी जगह चुनौतियां खड़ी की हैं। तो विविधता में हम अपने खेत में फसल प्रणाली कैसे सुनिश्चित करते हैं, इस पर आज का ये वीडियो है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम खेत को 3 प्रकार से, जब हम अपनी फसल प्रणाली तय करते हैं तो पहले उसमें देखते हैं कि इस क्षेत्र में कितने प्रकार के अनाज, कितनी प्रकार की दाल, कितने प्रकार का तेल, कितने प्रकार का फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटियाँ और पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। तो उनकी एक सूची तैयार करते हैं और उस सूची में ये देखते हैं कि किस मौसम में कितने प्रकार की फसलों को साथ साथ लगाया जा सकता है, उसकी पकने की अवधि कितना है और वो उस तालिका में उसकी बीज की मात्रा भी दर्शाई जाती है और उत्पादन से लेकर आय वृद्धि के लिए एक अनुमानित आंकड़ा ले लिया जाता है। इससे तालिका से किसानों को बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि तालिका जो एक सुनिश्चित करने का मतलब है कि हमने अब प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना सीख लिया है। हम यदि तालिका नहीं सुनिश्चित करते हैं तो बाजारवाद के प्रभाव में वही गेहूँ, गन्ना, धान या 1, 2, 3 फसल पर ही हम सिमट कर रह जाते हैं और उसमें धरती भी कमज़ोर होती है और सारी अव्यवस्था का कारण वही एकल फसल प्रणाली है। तो एकल फसल प्रणाली में जो अधिकतम उत्पादन हमने रासायनिक खादों के जरिए लिया था, पूरे देश के सामने ये सवाल है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमें उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसका विकल्प यही है कि यदि हम फसल प्रणाली को विविधता में लगाएंगे, खेत एक फसल अनेक के सिद्धांत पर हम खेती करना समझ लेंगे, तो जनसंख्या बढ़ने के लिए भरपूर भोजन भी, कुपोषण मुक्ति भी और जो चुनौतियाँ कृषि क्षेत्र की हैं वो सारी खत्म होंगी। ये निश्चित मैं प्रयोग रूप में जांच परख कर आपके सामने इस बात को रखा हूँ। और इसमें आधार क्या है? हम जब ज़मीन में इन फसलों को लगाएंगे तो इसका आधार क्या है? तो आधार के लिए तालिका में हम ये देखते हैं कि किस फसल के पोषण की या पूरा होने की अवधि कितना है। हो सकता है कोई पौधा 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक खेत में रहेगा, कोई पौधा 10-20 वर्ष तक रहेगा, कोई पौधा मौसमी है 6 महीने 8 महीने रहेगा। तो 1 वर्ष से अधिक अवधि की फसलें, 1 वर्ष से कम अवधि की फसलें और अपने खेत को सुरक्षित रखने के लिए मेड़बंदी पर लगाई जाने वाली फसलें। इस प्रकार से किसान भाइयों हम अपने खेत को 3 जोन में बांट लेते हैं। मेड़बंदी को हम बोलते हैं बफर जोन। 2-2.5 मीटर और 3 मीटर की चौड़ाई का एक एरिया, पूरी पट्टी पूरे खेत के चारों तरफ, जिसमें एक फलदार पौधा, एक इमारती लकड़ी, एक कुछ कंद वाले पौधे और कुछ जड़ी बूटियों को साथ लगाया जा सकता है। और इससे बहुत अनुमानित हमने ये देखा है प्रयोग रूप में कि आसानी से हम यदि इसको 6 से लेकर 8 वर्ष के एक अंतराल के लिए लगाते हैं तो इसमें से प्रति वर्ष 70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपये तक प्रति वर्ष किसान को मिलने लगता है। और मैं इकोनॉमी के आंकड़े इसलिए बार बार आपको बताते हैं कि आजकल हम सारी चीज़ों का मूल्यांकन केवल पैसे से ही कर रहे हैं, जबकि बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। पैसे से ज़्यादा कीमती वस्तु है, पैसे से ज़्यादा कीमती व्यवस्था है, पैसे से ज़्यादा कीमती ज़िंदगी है। तो हमको पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है।
इसलिए पैसे का भी जिक्र हम बीच में करते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा ध्यान इस दिशा में भी जाए कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जो भी विकल्प आप स्वीकार करते हैं, यदि समझ कर करेंगे तो वो सम्मानजनक पैसा कमाने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है। उसमें रोजगार के अवसर हैं, स्वावलंबन के अवसर हैं, और उसको व्यवसाय प्रवृत्ति के साथ अपनाते हैं तो उसमें कंज्यूमर के साथ भी एक संबंध बनता है, परस्परता बनती है। और जिस प्रकार से व्यापारवाद में लाभ का उन्माद, भोग का उन्माद, काम का उन्माद, जो उन्माद जो फैले हैं, जिनसे आदमी झूठ, छल, कपट, दंभ और पाखंड में फंसा है, उससे भी बाहर निकल सकता है। तो मैं बहुत उपदेशक नहीं हूँ, लेकिन इन चीज़ों को व्यवहार रूप में देखा हूँ तो कहीं बेचने में तकलीफ़ है, कहीं पैदा करने में तकलीफ़ है, कहीं संबंध की तकलीफ़ है, कहीं पैसे की तकलीफ़ है, कीमत नहीं तय कर पा रहे हैं। तो इस आधार पर मैं सारी चीज़ों को बीच बीच में ले आता हूँ। लेकिन मूल बात यही है कि हमने खेत को मेंढबंदी पर बांटा। दूसरी बात, हमने खेत में दो जोन बनाए। एक क्षेत्र फसल क्षेत्र है जिसको हम कहेंगे मौसमी फसलों के लिए, जिसमें हम 1 वर्ष से कम अवधि की फसलों को लगाते हैं, और दूसरा क्षेत्र है जिसमें हम 1 वर्ष से अधिक अवधि की फसलों को लगाते हैं। हम गन्ने को भी अधिक अवधि की 1 वर्ष से अधिक अवधि की फसल में ही लेते हैं। बागवानी सारी एक वर्ष से ज़्यादा है, टिम्बर प्लांट सारे 1 वर्ष से ज़्यादा हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ भी 1 वर्ष से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छी श्रृंखला बन जाती है और इसमें एक निश्चित दूरी का मानक तय किया जाता है। दूरी को तय करने के पीछे यह भी एक हिसाब है कि हमारे पास ज़मीन कितनी है, यंत्र कैसा है, हम किस फसल को कब लगाएंगे, उसके निकालने का तरीका क्या होगा। तो ऐसे करके विभिन्न प्रकार के हर पहलू पर विचार करते हुए हम अपने खेत का मानचित्र बनाते हैं और फसल प्रणाली सुनिश्चित करके उसमें फसलों को लगाते हैं। मूल रूप में इस मानचित्र के आधार पर फसल प्रणाली लागू करने का जो समय है साथियों, वो सितंबर-अक्टूबर है, अर्थात वर्षा काल और जाड़े के बीच का एक मध्यकाल है। उस समय आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। तो आज मैंने विविधता में फसल प्रणाली लगाए जाने के लिए आपको एक संकेत किया है और आपके सामने एक बातचीत रखी है कि हम करने से पहले समझें, खेत की नापतोल करें, खेत में ये जांच कर लें कि मुझे किस उत्पादन के लिए मुझे गन्ना लगाना है तो मुझे कितना उत्पादन लेना है और कितना क्षेत्रफल लेना है, मुझे बफर क्रॉप लगानी है तो मुझे कितनी फसल लगानी है और कितना पैसा निकालना है, और मुझे सीजनल क्रॉप निकालनी है तो कौन सी क्रॉप लगानी है और उससे कितना पैसा निकालना है। तो उत्पादन को भी ध्यान में रखना है, गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है, आमदनी को भी ध्यान में रखना है। और एक और बड़ी बात है कि आप अपनी खेती ऐसी ज़रूर अपनाएं कि जिस प्रकार खेती में आज मजदूर ना मिलने की एक बड़ी समस्या है, तो अब मजदूरी को हम रोज़गार में बदल दें। साथियों, यदि खेती में हम देखते हैं तो सच्चाई यही है कि समझदारी पूर्वक जैसे हम श्रम का नियोजन करते हैं तो श्रम का नियोजन करने की प्रवृत्ति रोजगार है। यदि श्रम का नियोजन नहीं करेंगे तो श्रम का जो विनिमय जिस तरीके से हुआ, और वो विनिमय भी नहीं हुआ बल्कि व्यापार हुआ, तो जो श्रम का व्यापार है उसमें मालिक और मजदूर के बीच में हमेशा संघर्ष बना रहा। इस संघर्ष से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि हम मनुष्य के साथ भी संबंध को समझें, प्रकृति के साथ भी संबंध को समझें। और यदि मेरे पास ज़मीन है तो जिस आदमी के पास श्रम है, मेरी ज़मीन और उनके श्रम की एक निश्चित भागीदारी हो सकती है। तो हम मजदूर को मजदूरी के रूप में ना देखकर एक सहयोगी के रूप में यदि देखते हैं तो ऐसा प्रयोग हम विगत समय से कर रहे हैं। कई परिवार हमारे साथ में इसी कार्य में लगे रहते हैं, खेती में भी लगे रहते हैं, प्रोसेसिंग में भी लगे रहते हैं, और हम भी उनको सम्मानजनक रोजगार के अवसर के लिए कहीं ना कहीं एक जगह बनाकर रखते हैं कि हमको और किस प्रकार के कार्यक्रम अपने खेत पर बढ़ाए जाने हैं ताकि उनका और हमारा संबंध बना रहे। तो आज हमने फसल प्रणाली को विविधता में लगाए जाने के लिए कितनी उपयोगिता हो सकती है, उसमें दूरी का क्या महत्व है, समय का क्या महत्व है, श्रम का क्या महत्व है, बीज का क्या महत्व है, पशु पक्षियों का क्या महत्व है, और मनुष्य की समझ का कितना बड़ा महत्व है, इस पर आपका ध्यान दिलाया। आप ज़रूर हमारी बात को ध्यान से सुने होंगे। इसको सुनकर आपके मन में कुछ सवाल भी खड़े होंगे, कुछ हमारे लिए सुझाव भी बिंदु आपके मन में आए होंगे, तो आप उनको ज़रूर हमको बताएंगे। और हमारा एक तरीके से प्रेरणा के लिए आप बराबर एक सहयोग की जो प्रवृत्ति होती है, जिसमें चैनल को सब्सक्राइब करना है, या चैनल के माध्यम से जो भी लिंक बनते हैं जिनके माध्यम से हम आपस में जुड़े रहें, तो वो प्रक्रिया भी आप अपनाएंगे। ऐसा सम्मान करते हुए मैं आज अपनी बात को विराम करता हूँ। सभी को प्रणाम।